हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6, टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1। तीनों क्लास में कॉमन सा यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर है। और लेक्चर नंबर कितना दिख रहा है आपको? 15 हर एक क्लास के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है टीवाई बीकॉम लेवल, टीवाई बीकॉम लेवल का ही चल रहा है भाई। और ये है 2008। जो हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं या फिर बैफ वाले हैं भाई, आपका एडवांस लेवल आता है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आपका जो लेवल रहेगा दोनों का ना, ये सिमिलर ही रहता है और ये एडवांस लेवल है। और ध्यान रखना, कोई बच्चे अभी से टेंशन में ना आ जाए कि सर आप सिर्फ बीकॉम 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 की ही बात कर रहे हो, एडवांस लेवल पे नहीं आ रहे हो। आएंगे आएंगे भाई, पहले बेस तो क्लियर कर लो। बेस क्लियर रहेगा तभी वो कॉन्सेप्ट को आप कैच कर पाओगे। कराएंगे आप, बहुत सारे पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है, चाहे बैफ की बात करो चाहे मास्टर डिग्री की बात करो, बहुत सारे पेपर हैं। जैसे बीकॉम का है वैसे इनका भी है। बट पहले आप बेस क्लियर करो, ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद आएंगे आप लोग के लेवल पे। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो भाई किसी क्लास को, पहले बीकॉम को क्लियर करा दो प्रीवियस ईयर कंप्लीट, उसके बाद आ जाएंगे टीवाई बैफ एंड मास्टर कंबाइंड चलेंगे दोनों साथ में, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बैफ में भी बने थे और मास्टर में भी बने हैं, वही सेम क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। क्लियर? आई थिंक समझा होगा भाई हर एक बच्चे जो हमारे मास्टर के हैं या फिर टीवाई बैफ क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में देके रखा है, क्या क्या डिटेल्स है पढ़ते हैं जरा। फॉलोइंग रिकॉर्ड्स देके रखा है, क्या क्या पूछ रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, सेल्स रिक्वायर्ड टू एन ए प्रॉफिट ऑफ ₹72 प्रॉफिट। ये तो सबसे सिंपल टॉपिक्स में से एक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं। कंफ्यूजन क्या पता है कि फिक्स कॉस्ट आपका देखो यहाँ पे 2,40,000 है, बट जो वेरिएबल कॉस्ट का डिटेल आपको देखे रखा है, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिटेल है, ये पर यूनिट का डिटेल है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। जो आपका फॉर्मेट था, जो आपका फॉर्मेट है ना भाई, फॉर्मेट पे आ जाओ। देखो इधर सिंपल, वो सिर्फ कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई, कंफ्यूज हमें होना नहीं है। सिंपल क्या करो, फॉर्मेट आप रेडी करो, फॉर्मेट में कोई इशू नहीं है। फॉर्मेट में भाई कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। क्लियर है? फॉर्मेट में यहाँ पे बट 2 कॉलम कर लेना। क्यों 2 कॉलम वो भी बता रहे हैं। यहाँ पे आप लिखो, यहाँ आपको लिखना है भाई पर यूनिट, और यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट। ये डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा सर? पहचान, पर यूनिट का डिटेल है और एक अमाउंट वाले की टोटल डिटेल्स है, पर यूनिट का। क्लियर है कि नहीं? चलिए फॉर्मेट कॉपी करते हैं। फॉर्मेट हमारा क्या है? फॉर्मेट है सर सेल्स, सेल्स में से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, मिल जाता है हमें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। फॉर्मेट है ये। फॉर्मेट में आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। डिटेल्स पर यूनिट का कौन कौन से आपके पास? सेल्स का है। सेल्स देखो सामने दिख रहा है कि नहीं आपको? सेलिंग प्राइस अपने को 20 दिया था, वेरिएबल कॉस्ट कितना दे के रखा है? 8। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? यहाँ पे माइनस कर दो भाई, 20 में से 8 गया, कितना आ गया आपका? क्लियर है? बट टोटल नंबर ऑफ यूनिट अगर अपने को पता होता तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना आसान हो जाता। बट अपने को यार कहीं भी यूनिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कितना यूनिट है, ये मेंशन नहीं है। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दे के रखा है, टोटल पर यूनिट नहीं, ये अमाउंट दे के रखा है। कोई इश्यू नहीं, आपका टेबल इतना ही रेडी होगा, ये माइंड में रख लेना। कोई प्रॉफिट यहाँ पे ढूंढना नहीं है, प्रॉफिट का काम भी नहीं है भाई। आगे समझेंगे प्रॉफिट का काम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे एक एक ना, समझ में आएगा आपको क्या है। इतना ही टेबल आपका बनेगा, बाकी खाली भाई, बाकी पॉसिबल ही नहीं है आप कर पाओगे। क्लियर है? तो टेबल इतना ही बनेगा और एग्जाम में आपको इतना ही बना देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक एक कॉन्सेप्ट को। पहला पहला आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन से पहले अपने को निकालना पड़ेगा भाई, वर्किंग नोट मैं नाम दूंगा इसको, वर्किंग नोट।
क्योंकि सबसे पहला काम है आपको ढूंढना, किसको ढूंढना है सर? पीबी रेशियो। सबसे पहले इन्हीं को ढूंढना है आपको। क्यों इनको ढूंढना है? इसके पीछे का रीजन भाई, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है, बट पीबी रेशियो ढूंढना पड़ेगा ये पहले से। पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, यही तो है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। सर कंट्रीब्यूशन नहीं पता, बट पर यूनिट तो पता है भाई। पर यूनिट अगर पता है तो सेम आंसर आपका आता है भाई, पर यूनिट वाला यूज होगा। कंट्रीब्यूशन कितना देके रखा है जरा क्वेश्चन में देखो भाई, 12। सेल्स की बात करेंगे, कितना देके रखा है भाई? 20, और इनटू कर दो आप 100। चलिए वर्किंग पार्ट कर लेते हैं। कितना आ गया? 60। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया भाई कितना? पीबी रेशियो 60% आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है, सिंपल इजी है। चलिए इतना पार्ट आपने क्वेश्चन पहले नोट कर लो। क्वेश्चन पहले आपको नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लिया, और आई थिंक ये भी नोट हो गया होगा। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट। पहला आपसे डिटेल्स क्या पूछा है? ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? यहां पे सामने दिख रहा है भाई 240। पीबी कितना है? 60%। फाइनल आंसर डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 240 डिवाइड बाय 60% किया 4 लाख आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको मिलेगी। अब जरा रिटर्न आ जाओ इधर पे। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना, आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिर से देखो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब अगर इन रुपीज नहीं लिखा होता तो फिर एक और फॉर्मूला इसका लगता था ब्रेक इवन सेल्स का। ये रुपीज में निकाला जो आपने। एक आता है यूनिट वाला। अगर सपोज ध्यान से समझना इधर कि ये अगर मेंशन नहीं होता आपका, भाई ये वर्ड लिखा ही नहीं होता रुपीज, सिर्फ बोले हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ये एक रुपीज में होता है और एक हमारा यूनिट में होता है। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। बट एक डाउट बच्चे को आ सकता है, सर इसके पहले जितने भी एग्जांपल्स आपने लिए थे बट कहीं भी पर यूनिट तो नहीं निकाला था आपने, तो इस सब में ऐसी क्या खासियत है भाई? इस सब में ऐसा क्या गिवन पार्ट है कि यहाँ पे पर यूनिट निकालना पड़ेगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है भाई पर यूनिट में ये डिटेल दिया है जो। तो क्या समझ में आया आपको? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से एक्सप्लेन, और इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ बीपी दिया है, ध्यान से समझना, सिर्फ बीपी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन में बच्चे चलते हैं, इसलिए मैं मेंशन करवा रहा हूं। सिर्फ बीपी आपको दिया है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करने होते हैं। कौन से? आपको रुपीज वाले भी फाइंड आउट करने होंगे भाई, और आपको यूनिट वाले भी करने होंगे। पर ध्यान रखना कि यूनिट जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए कंपलसरी गिवन में होना चाहिए। क्या गिवन में होना चाहिए? पर यूनिट का डिटेल। अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं कहीं भी पर यूनिट का डिटेल नहीं था, बट आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखने मिलेंगे तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में क्लियर सर मेंशन था भाई ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। जब रुपीज क्लियर मेंशन करे तो आपको यूनिट की तरफ देखना ही नहीं है, चाहे वो गिवन पार्ट में हो या फिर ना हो। क्लियर है? समझा? आई थिंक समझा होगा। नहीं समझा तो जरूर मेंशन करना आप क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए यहां तक नोट हो गया। अब आगे डिटेल्स पढ़ते। भाई आप सेल बताओ प्रॉफिट कमाने के लिए 72, और लास्ट वाला है प्रॉफिट बताओ जब सेल अपने को दे के रखा है 475। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। चलिए पहले फॉर्मूला मैं दो टाइम लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला दोनों टाइम लिख दूंगा, उसके बाद बात करते हैं। पहला फॉर्मूला, पहला बोले तो नंबर 2 हो गया, रिक्वायर्ड सेल्स। फॉर्मूला भाई याद है हर एक बच्चे को? सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है अपॉन में पीवी रेशियो, यही तो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डिटेल्स क्या था। क्वेश्चन में क्या डिटेल्स है? आप सेल बताओ जो प्रॉफिट 72,000 है,
सेल बता दो जब प्रॉफिट 72 है, ये डीपी बोले तो डिजायर्ड प्रॉफिट 72 दिया है, बोला अगर 72 प्रॉफिट अगर कमाना है भाई तो कितने का सेल करना पड़ेगा। फॉर्मूला इजी बता रहे भाई, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो की बात है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया था भाई 2,40,000, अपॉन में पीबी रेशियो हमने फाइंड आउट किया था 60%। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 240 प्लस 72 यही आ रहा है, आई होप फर्क बचिएगा। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 60% किया 520। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा भाई, इजी टॉपिक था। अब देखो जरा यही फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड कर दूँ, थर्ड फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन में पीबी रेशियो। आपको एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी वर्ड शॉर्ट्स में नहीं लिखना है, कंप्लीट लिखना है। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। सेकंड केस में क्या एग्जांपल था? पहले केस में प्रॉफिट देके सेल पूछा, तो इसका मतलब इसमें सेल देके प्रॉफिट पूछेंगे। अब कितना सेल दिया था क्वेश्चन में देख लो जरा। सेल है 475, सेल देके रखा भाई 475। फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? अभी तो यूज किया हमने कहाँ पे? 240। डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, पीबी रेशियो कितना परसेंट है अपने को? 60%। क्लियर है? 1 क्रॉस, तो भाई 475 कैलसी पे ले लो भाई, 475 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 60% ले लो, 285 का आ रहा है। करके देख लेना हर एक बच्चा। 4,75,000 इंटू 60, क्योंकि 60 यहाँ पे डिवाइड है, इधर पे आके मल्टीप्लाई कर लेगा। 240 वहां पे प्लस था, इधर लाया माइनस हो जाएगा। और ये अपना डिजायर्ड प्रॉफिट है, माइनस कर दूंगा 240 कितना? 45 का, 45 का डिजायर्ड प्रॉफिट आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे यही आंसर आया होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो सिंपल यही कॉन्सेप्ट चल रहे, क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लेना है आपको इसको। ये नोट है तो स्टार्टिंग पार्ट आई थिंक नोट ही किया होगा आपने। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।